नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं उमा सिसोदिया आज अपना व्लॉग लेकर आई हूँ, नया व्लॉग। जो कि मैं गई थी हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में है, एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है करीब 2 साल से। मुझको थोड़ी प्रॉब्लम है, नस दबी हुई है मेरी स्पाइन में, जिसकी वजह से मुझे कमर से लेके पैर तक बहुत दर्द रहता है। काफ़ी टाइम से मैं इलाज करा रही हूँ और 2 बार मुझे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लग चुका है नस खोलने के लिए, लेकिन ज़्यादा आराम नहीं मिलता है। लगातार ट्रीटमेंट चलता रहता है। बीच में थोड़ी अगर मेडिसिन वगैरह मिस हो जाए, दवाइयाँ अगर मेरी मिस हो जाए, नहीं खा पाऊँ, तो मुझको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगता होगा मेरी वीडियो देखकर कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे हॉस्पिटल गई। मैंने पूरी वीडियो बनाई है। बस मैं जहाँ पर डॉक्टर हमको ट्रीट करते हैं वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सकती बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। बाकी मैंने हॉस्पिटल में जाने से और बाहर आने तक, अंदर तक की मैंने पूरी वीडियो बनाई। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए, मुझे प्यार दीजिए अपना, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और दुआ कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाऊँ। धन्यवाद आपका। तो ये है जाना माना हॉस्पिटल, दिल्ली का ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल, जो कि एम्स के नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आज मैं यहीं पर आई थी। तो उससे पहले देखिए, मैं घर से रेडी हो जाती हूँ सवेरे सवेरे 6:30 बजे रेडी हो गई हूँ, पूरी पैक हो गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसके लिए मुझे पूरा रेडी होना पड़ता है। और ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये है मेरा हॉस्पिटल का पर्चा है, जो कि दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं, और ये मेरी अपॉइंटमेंट है। यही अपॉइंटमेंट हमको मिलती है, तो उसी हिसाब से हमें जाना होता है। ये मेरा MRI की रिपोर्ट है। तो ये सब मुझे हर बार ले जानी पड़ती है, जितनी बार डॉक्टर ट्रीट करते हैं उतनी बार ही ये सब देखते हैं। और ये सारे मेरे MRI हैं, जो कि हमारी तो समझ से बाहर हैं। बस फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा निकाल दिए हैं ऊपर। ये कम से कम 4 से 5 MRI हैं, जो कि समझ में कुछ नहीं आता, इन्हें बस डॉक्टरों को ही समझ में आता है। ये मेरी स्पाइन है, और ये देखिए इसमें कहाँ नस दबी है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। बस ये देखिए, सुबह सुबह मेरा बेटा वर्क कर रहा था अपना वर्क फ्रॉम होम। ये तो रात भर करता है, रात में 3 बजे सोया और सुबह सुबह फिर लग गया। और ये देखो, ये मेरा छोटा बेटा है, ये अभी सो ही रहा है। अब मैंने इसको उठाया नहीं। हम लोग हो जाते हैं रेडी जाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही जाते हैं पूरे पैक होकर। मास्क वगैरह सब इसलिए लगा लेते हैं, आजकल बीमारी बहुत चल रही है। आ गए हम लोग बाहर बस स्टैंड पर। हमारे घर से जस्ट बराबर में ही बस स्टॉप है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कदम की दूरी पर है। ये देखिए, ये हमारे घर के सामने ही ट्रैफिक चलती है, पूरा शोर इसीलिए मेरे घर के बाहर सुनाई पड़ता है जब भी मैं लाइव करती हूँ तो। और फाइनली हमारी बस आ जाती है। तो एक बस छोड़ के ये पीछे जो ब्लू बस आ रही है, उसी बस में हम लोगों को जाना है। ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, आ तो जाती है, लेकिन हमको देर हो गई थी तो डायरेक्ट बस नहीं मिलती है। तो ये फर्स्ट बस है, इसके बाद हमें दूसरी बस बदलनी पड़ती है। तो इस बस में हम बैठ जाते हैं। ये बस उतार ले देती है हमें महारानी बाग। महारानी बाग से हमें एम्स के लिए चेंज करना पड़ता है। तो क्या करें, मजबूरी थी। वैसे हमारे यहाँ से डायरेक्ट भी जाती है एम्स के लिए बस, लेकिन नहीं मिल पाई। बस के अंदर हम लोग बैठे हुए होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है। अगर डायरेक्ट एक ही बस हो तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच ही जाते हैं। ये है गेट, और ये बस से हम उतरे थे, और ये गेट के अंदर एंट्री करते हैं। मगर ये नहीं है कि बस ये गेट के अंदर घुस गए और आ गए हॉस्पिटल पहुंच गए। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उतना ही बड़ा ये रास्ता है अंदर जाके। ये देखिए, वो पीछे गेट है जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, और अभी देखिए सामने और कितनी दूर है, दूर तक आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही होगी। काफ़ी अंदर चलना पड़ता है। जो कि बीमार आदमी आता है वो चल चल के स्वस्थ हो जाता है, और अच्छा खासा आदमी हॉस्पिटल में चल चल के बीमार हो जाता है। क्या करें, मजबूरी है। फाइनली ये देखिए बिल्डिंग आ गई है। ये बिल्डिंग के अंदर हम एंट्री करते हैं। ये है OPD। और भी यहाँ ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बहुत बिल्डिंग है। ये 6 मंजिल की है, मतलब 6th फ्लोर है, और मुझे 4th फ्लोर में जाना होता है। तो अंदर से भी थोड़ा सा अंदर जाके, इसमें जहाँ से हमारी अपॉइंटमेंट होती है वहाँ से हम लोगों को एंट्री करनी पड़ती है। इसके अंदर भी काफ़ी ही चलना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है यह हॉस्पिटल के भाग दौड़ करना। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल सब जा ही रहे हैं। और ये जो नीचे लाइनें लगी हैं, ये न्यू लोगों के लिए है, जो लोग न्यू आते हैं, और जो ओल्ड हैं वो सब, उनकी एंट्री ऊपर से होती है।
तो उसके लिए सीढ़ियाँ भी हैं और फ्लोर भी बना है ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि किसी को व्हील चेयर वगैरह पे जानी हो। लिफ्ट भी है और मैं जाती हूँ एक्सीलेटर से। देखिए ज़रा कितनी भीड़ है, आने वालों की नहीं जाने वालों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं हम। 4th फ्लोर पर ये आ गए हैं हम लोग अंदर। अंदर भी इतनी लंबी लाइन लगी है, बाप रे, बहुत लेट हो जाती हूँ क्योंकि लाइन लंबी थी। तो अंदर तो हम आ जाते हैं, वेटिंग में बैठ रही हूँ। अभी तो यहाँ खाली दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत भीड़ है क्योंकि ये सारे जितने भी लोग वो सामने खड़े हैं, इनके बाद मेरा लास्ट में नंबर आता है, जो कि मेरे को यहाँ बैठे बैठे 4 बज जाते हैं। 4 बजे मेरी यहाँ से छुट्टी होती है। ये देखिए सबको दिखा के जा चुके, लेकिन मैं अभी तक बैठी हूँ। मेरा नंबर एकदम लास्ट में आता है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास की मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, वहाँ अलाउ नहीं है। अलाउ तो यहाँ भी नहीं है, फिर भी कभी कभी बना लेती हूँ बीच बीच में। अब बाहर आ गई हूँ मैं। ये पार्क है जहाँ मैंने लंच वगैरह किया था थोड़ी देर बैठ के। अब मैं वापस जा रही हूँ, वो है सामने बिल्डिंग। लेकिन वापस जानी है मुझे दवाई लेने, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है, वो भी थोड़ा काफ़ी आगे है। और ये जो आप छोटी सी मिनी बस देख रहे हो, ये बैटरी वाली है, जो कि फ्री सेवा होती है, लेकिन ये बहुत देर में मिलती है, इसलिए मैं पैदल ही जाती हूँ। गेट नंबर 6 से मैंने एंट्री करी थी। ये गेट नंबर 2 है जहाँ से एग्ज़िट करते हैं। लेकिन इससे और आगे थोड़ा मुझे जाना है, जहाँ से हमें मेडिसिन मिलेंगी, तो वो थोड़ा और सीधा जाकर है, काफ़ी चलना पड़ता है। ये आ गए हैं हम मेडिसिन लेने के लिए। यहाँ से कुछ मेडिसिन मिल जाती हैं, कुछ बाहर के लिए लिखी जाती हैं। तो बस फाइनली हम लोग मेडिसिन लेके चलने लगते हैं। ये है अंडरपास, जहाँ से हमको रोड क्रॉस करके फिर जाना है बस पकड़ने के लिए। अपने घर के लिए वापसी जा रहे हैं अब हम लोग। अब देखिए अंडरपास कितना अच्छा सुंदर साफ़ सुथरा है। यहाँ पर भी लोगों ने शॉप खोल रखी है, बैग वगैरह और छोटी मोटी शॉप है। और ये हम बस ये जा रहे हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।